लकड़हारे की ईमानदारी। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह प्रतिदिन जंगल में लकड़ियां काटने जाता था, जिन्हें बेचकर वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती था। एक दिन लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। अचानक कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और लकड़हारा तैर नहीं सकता था। दुखी होकर वह किनारे पर बैठ गया और रोने लगा। जैसे ही वह चिल्लाया, नदी से एक सुनहरी मछली प्रकट हुई। मछली ने लकड़हारे से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने मछली से कहा कि उसकी कुल्हाड़ी गिर गई है और अब वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए लकड़ी नहीं काट सकता। सुनहरी मछली को उस पर दया आ गई और उसने कहा, रुको, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी निकालती हूँ। ये कहकर मछली ने पानी में गोता लगाया और थोड़ी देर बाद एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आ गई। मछली ने लकड़हारे से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने कहा, नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मछली ने फिर से पानी में गोता लगाया और इस बार एक सोने की कुल्हाड़ी निकाली। मछली ने फिर पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने जवाब दिया, नहीं, वह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी लोहे की बनी थी। तीसरी बार सुनहरी मछली पानी में कूदी और लकड़हारे की लोहे की कुल्हाड़ी वापस ले आई। लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी वापस पाकर बहुत खुश हुआ और उसने मछली को धन्यवाद दिया। सुनहरी मछली लकड़हारे की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, तुम बहुत ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हें इनाम में चांदी और सोने की कुल्हाड़ियां दे रहा हूँ। लकड़हारा आश्चर्यचकित हुआ। उसने मछली को धन्यवाद दिया और तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर लौट आया। अब वह गरीब नहीं था। उस दिन से लकड़हारा और भी अधिक मेहनत करने लगा और ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उन्होंने कभी ईमानदारी नहीं छोड़ी और हमेशा दूसरों की मदद की। गांव वालों को उसकी ईमानदारी और सुनहरी मछली की कहानी हमेशा याद रहती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। एक हरे भरे जंगल के किनारे एक सुंदर बगीचा था। इस बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिलते थे और पेड़ों पर मीठे फल उगते थे। एक छोटी नदी खुशी से कलकल करती हुई बह रही थी और जानवर खेल रहे थे। वहां 3 असाधारण मित्र रहते थे, गजराज, छुटकू और फर्टिला। गजराज नामक विशाल हाथी शांत, सहायक और धीमा था। छुटकू फुर्तीला चूहा, हवा की तरह चालाक और तेज था। तेज खरगोश फुर्तीला बिजली की गति से छलांग लगाता था और बहादुर था। वे हर दिन बगीचे में खेलते थे और अक्सर एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन उन्हें झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक एक शिकारी जाल और धनुष लेकर प्रकट हुआ। मित्र तो डर गए, लेकिन गजराज के पास एक योजना थी। छुटकू और फुर्तीला ने कुशलतापूर्वक शिकारी का ध्यान भटका दिया। शिकारी का पैर फिसला और वह गिर गया। गजराज ने जाल पर पैर रख दिया। शिकारी ने मित्रों की एकता और बुद्धिमत्ता को पहचान लिया। भविष्य में वह जंगल के निवासियों का अधिक सम्मान करने लगा। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक लोहार रहता था। वह दिन रात अथक परिश्रम करता था, लोहे के बर्तन और औजार बनाता था। वह अपने हाथों से जो कुछ भी बनाता था, वह मजबूत और सुंदर दोनों होता था। इस गांव के पास एक राजा का महल था। राजा बहुत अमीर था, लेकिन हमेशा चिंतित रहता था। उसके पास बहुत सारे कीमती रत्न और सोने के सिक्के होने के बावजूद भी उसे कोई खुशी नहीं मिलती थी। एक दिन राजा को पता चला कि उसके गांव में एक बहुत ही कुशल लोहार रहता है। उसने तुरंत रहीम को अपने महल में बुलाया। जब रहीम महल में पहुंचे तो राजा ने उनकी ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि तुम एक अच्छे लोहार हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक विशेष कार्य करो। रहीम ने राजा से पूछा, आप मुझसे क्या काम करवाना चाहेंगे? राजा ने उत्तर दिया, मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक ऐसी तलवार बनाएं जो दुनिया की सबसे तेज और मजबूत हो। यह सुनकर रहीम ने वचन दिया, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। रहीम ने दिन रात अथक परिश्रम किया और एक बहुत ही सुंदर और तेज तलवार तैयार की। जब तलवार तैयार हो गई तो राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने रहीम को बहुत सारा इनाम दिया। कुछ दिनों बाद राजा को युद्ध लड़ना था। वह तलवार लेकर युद्ध में गया। इसकी मदद से उसने कई दुश्मनों को हराया और युद्ध जीत लिया। वहां रहते हुए रहीम ने राजा को कई नई चीजें सिखाईं। उसने राजा को लोहे के कई औजार बनाने का तरीका सिखाया। राजा को लोहे के काम में बहुत दिलचस्पी हो गई। एक दिन राजा ने रहीम से पूछा, तुम इतने अच्छे लोहार क्यों हो? रहीम ने जवाब दिया, मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है और मुझे अपना काम पसंद है। जब आप पूरे दिल से कोई काम करते हैं तो आप हमेशा सफल होते हैं। राजा ने रहीम की बात को दिल से मान लिया और उसने निश्चय किया कि वह जीवन में हमेशा कड़ी मेहनत करेगा और दूसरों की मदद करेगा।
उस दिन से राजा और रहीम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। साथ मिलकर उन्होंने कई अच्छे काम किए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कड़ी मेहनत हमेशा सफलता की ओर ले जाती है। जब हम किसी काम को पूरे मन से करते हैं तो हम उसमें बहुत अच्छे बन जाते हैं, और जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें खुशी मिलती है। एक बार की बात है, एक गांव था जहां आर्य नाम का एक छोटा लड़का रहता था। आर्य एक जिज्ञासु और साहसी बच्चा था। उसे जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में अंदर गया तो उसे एक छोटा सा सांप दिखाई दिया। सांप बहुत सुंदर था। उसकी त्वचा चमकीली थी और आंखें पारदर्शी थीं। आर्या ने सांप को घर लाकर कांच के जार में रख दिया। आर्या सांप को रोज दूध पिलाता और उसके साथ खेलता। वह सांप को अपना दोस्त मानता था। सांप आर्या से बहुत परिचित हो गया। वह आर्या की उंगली के चारों ओर लिपटा रहता और जब वह घूमता तो उसके साथ रहता। आर्य के माता पिता घर में सांप देखकर डर गए। उन्होंने आर्य को सांप को जंगल में छोड़ने की सलाह दी, लेकिन आर्य ने मना कर दिया। एक दिन आर्य बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। आर्य के माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सका। आर्य की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। इसी बीच आर्य को एक सपना आया। सपने में उसे वही सांप दिखाई दिया जिसे वह जंगल से लेकर आया था। सांप आर्य के पास आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। आर्य ने सपने में सुना कि सांप ने कहा था कि वह उसे ठीक कर सकता है। अगली सुबह जब आर्य जागा तो उसे सपना याद आ गया। उसने तुरंत जार खोला और सांप को अपनी उंगली पर रख लिया। सांप आर्य के शरीर पर रेंगता रहा। थोड़ी देर बाद आर्य को राहत महसूस हुई। उसका बुखार उतर गया और वह पूरी तरह ठीक हो गया। आर्य के माता पिता हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आर्य कैसे ठीक हो गया। आर्य ने पूरी घटना अपने माता पिता को बताई। शुरू में तो उन्हें आर्य की कहानी पर संदेह हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है तो वे हैरान रह गए। इस घटना के बाद आर्या के माता पिता ने भी सांप से दोस्ती कर ली। वे उसे रोज दूध पिलाते और उसके साथ खेलते। सांप के साथ आर्य की दोस्ती मशहूर हो गई। दूर दूर से लोग आर्य और सांप को देखने आते थे। आर्य और सांप की कहानी हमें सिखाती है कि सभी जीव खतरनाक नहीं होते। कुछ जीव प्रेमपूर्ण और वफादार भी हो सकते हैं। यह कहानी बच्चों को जानवरों के प्रति दया और करुणा की शिक्षा देती है। इससे यह भी पता चलता है कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है और किसी को दिखावे के आधार पर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। एक हरे भरे देहात में एक चतुर मुर्गी अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब भी वह चारा खोजने के लिए बाहर जाती थी तो उसका दोस्त एक खरगोश बच्चों की देखभाल करता था। एक दिन जब मुर्गी खाना इकट्ठा करने गई थी, उसने खरगोश को अपने घोंसले का ध्यान रखने की याद दिलाई, लेकिन खरगोश उनींदापन महसूस कर रहा था। जल्द ही मुर्गी के बच्चों के साथ सो गया। इस बीच एक षड्यंत्रकारी बिल्ली और उसके बच्चे मुर्गी के आरामदेह आवास पर पहुंचे। इसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध होकर बिल्ली ने साहसपूर्वक घोषणा की, यह मेरा नया घर होगा। देखते हैं कौन इसे पुनः प्राप्त करने का साहस करता है। जब खरगोश ने जागते हुए देखा कि दुस्साहसी बिल्ली अपने दोस्त के घर में बैठी है, तो उसने उसे भगाने की कोशिश की और जोर देकर कहा, यह मुर्गी का घर है, कृपया उसके लौटने से पहले चले जाओ। बिल्ली ने अहंकार पूर्वक इनकार कर दिया, जिससे खरगोश और चूजों को पास के एक पेड़ के नीचे आश्रय लेना पड़ा। खरगोश की चौकस निगाहों के बिना बिल्ली और उसके बच्चे स्वतंत्र रूप से घूमते थे। जैसे ही भूख उसे सताने लगी, बिल्ली की नजर मोटे बच्चों पर पड़ी। ये एक लजीज दावत बन जाएंगे, उसने सोचा। उसकी आंखों में एक भयावह चमक थी। मुर्गी वापस लौटी और पाया कि एक चूजा गायब है। परेशान होकर उसने बिल्ली की संलिप्तता पर संदेह करते हुए अपने दोस्तों खरगोश और बकरी से पूछताछ की। उसने बिल्ली को कड़ा सबक सिखाने का संकल्प लिया। मासूमियत की आड़ में मुर्गी ने बिल्ली और उसके बच्चों को खेलने के लिए आमंत्रित किया। हमेशा की तरह चतुराई से उसने यह सुनिश्चित किया कि बिल्ली का बच्चा अनजाने में उसकी पकड़ में आ जाए। जब बिल्ली ने पाया कि उसका बच्चा गायब है, तो उसने विनती की, ओह मुर्गी, कृपया, क्या तुमने मेरी बिल्ली का बच्चा देखा है? मुर्गी ने उत्तर दिया,
उसके स्वर में उदासी और संकल्प का मिश्रण था। उस दिन से मुर्गी, खरगोश और बिल्ली ने क्षमा और साझा जिम्मेदारी के माध्यम से सीखते हुए एक अप्रत्याशित दोस्ती को बढ़ावा दिया। जंगल में यह पाठ गूंज उठा, उदारता और सहयोग स्वार्थी महत्वाकांक्षाओं से अधिक मजबूत है।